झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग अभी जारी है। रिजल्ट्स आ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय सेठ जी, जो कि केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं। संजय जी, आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में भी, रांची में, और पूरे झारखंड में। आपको क्या लग रहा है कि आज क्या होने वाला है? देखो, आज तो जो सूर्योदय है वह सूर्योदय झारखंड के लिए शुभ है। झारखंड जब 2000 में अलग हुआ, आज तक किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। और अभी काउंटिंग को 1 घंटे हुए हैं। अधिकतर जो रुझान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। सूबे की जनता, 3.5 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन का विकास चाहती है, और परिवर्तन की जो लहर थी वो सुनामी में बदल गई कि पिछले 5 साल लगातार करप्शन और कहते हैं ना लूट की छूट, और जिस तरह रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ है, जिसका परिणाम था कि इस बार जो पूरी राज्य की जनता चाह रही कि नहीं, अब तो हद हो गई। इन 5 सालों के अंदर सिर्फ धोखा, झूठे वायदे अब नहीं चलेंगे। युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, आम लोग त्राहिमाम कर रहे थे। तो जब हम लोग सब इलेक्शन में जा रहे थे, फर्स्ट डे से ही जो परसेप्शन सेट हो रहा था कि नहीं, अब तो मोदी जी का विकास चाहिए और वो डेवलपमेंट दिखना चाहिए। ये जो आप बोल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत आएगी, तो पूर्ण बहुमत मतलब 81 सदस्य की विधानसभा है यहाँ पर, मतलब 41 से ज्यादा सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को आएगी। और क्या आप लोग अकेले सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सरकार हम गठबंधन बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद को पूर्ण बहुमत आएगी। मेरा यह विश्वास है कि 2 महीने तक जो लगातार हम सब हजारों हजार कार्यकर्ता काम करते रहे क्षेत्र में, पूरे झारखंड के अंदर, और जो हमने देखा, कहीं भी हम ऐसे ही जाते थे, गाड़ी रोक के खड़े हो गए, महिला खड़ी हुई है, रुक गए तो देख, भैया प्रणाम, बोलो दीदी, बोला हम तो मोदिया के दे वोट। मैं कहा हुआ दीदी, देख मोदी हमरा का दिलक। तो उसका भाव होता था हमको गैस चूल्हे। किन किन मुद्दों के आधार पर आप ये क्लेम कर रहे हैं? देखो, यहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, युवाओं का रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था, युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, होमगार्ड पहली बार देश में हुआ, पुलिस ने होमगार्ड को पीटा, होमगार्ड ने पुलिस को पीटा, और जो 350 करोड़ रुपया जो कांग्रेसी सांसद के यहाँ बरामद हुआ, पूजा सिंघल के यहाँ बरामद हुआ, आलमगीर आलम जेल में है, उनके डायरी में 700 करोड़ का लेन देन, मुख्यमंत्री खुद उनके ऊपर एक बड़ा आरोप नहीं, एक तो उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पर 2000 करोड़ के लूट का आरोप है। अभी 2 साल बाद बेल पे आए हैं। तो पूरा झारखंड के लोग, अरे इसने वादा किया था नौकरी का, इसने वादा किया था चूल्हा खर्चा का, इसने वादा किया था कि हर बेटी की शादी में सोने का सिक्का दें, कुछ नहीं दिया, अपना पेट भरते रहे। तो ये जो परसेप्शन सेट हुआ, जिसका परिणाम था कि एक तरफ देख रहे देश में, देश की तकदीर और तस्वीर मोदी ने बदल दी, दुनिया मोदी की ओर देख रही है। तो झारखंड के लोग मोदी जी की तरफ। बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा रहा, लेकिन जेएमएम कहती है कि जो भी घुसपैठ का मुद्दा है वो केंद्र सरकार के परिधि में आता है एक, और झारखंड जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। अब देखो, अब कितना बड़ा झूठ। हिंदुस्तान पहला ऐसा राज्य है देश में जहां पशु तस्करों को मुख्यमंत्री ने शेल्टर दिया। 3 साल पहले आदेश निकाला, किसी गौ माता जो पशु तस्कर हैं उनको कोई थाना पुलिस रोकेगा नहीं, मतलब सेफ जोन दिया कि हमारी गौ माता को ले जाओ, बांग्लादेश काटो। जिसका परिणाम हुआ कि जितने बांग्लादेशी मुसलमान वो बंगाल के रास्ते झारखंड घुसना शुरू हुए। ये सेफ जोन है। यहाँ पर अभी हमने देखो लैंड जिहाद देखा, लव जिहाद देखा, अब वोट जिहाद। ये बताइए, तो ये आपके भी दायरे में आता है, आप रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो क्या आप इसके लिए कोई कानून बनाएंगे या कमेटी गठन करेंगे? जो आप कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि जमीन ले लिया ट्राइबल्स का, उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये आरोप नहीं है, ये पूरी तरह सिद्ध है। किस तरह? वही मैं जानना चाहता हूँ कि देखो, बॉर्डर है बहुत बड़ा, सरकार बन जाती है तो क्या करेंगे?
भाई चिन्हित है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको रिपब्लिक टीवी पे कि मेरे रांची लोकसभा में 1 लाख से ऊपर बांग्लादेशी मुसलमान घुस आए हैं। और जो प्लम्बर का काम कर रहे हैं, जो फेरी कर फल का ठेला लगाते हैं, जो प्लास्टिक चुनते हैं, और शाम में ये चेन स्नैचिंग गैंग के रूप में बदल जाते हैं। ऑन रिकॉर्ड है। अब हमारा जो मजदूर है, श्रमिक है, वो 300 साढ़े 300 में दिहाड़ी खटता है, और ये 200 में 250 में खटते हैं। आप कहीं रियल इस्टेट में चले जाओ, 90% जो मजदूर है वो बांग्लादेशी मुसलमान है। किसका रोजगार गया? स्थानीय श्रमिकों का गया। हमारा मजदूर खटता है 350 में, और वो 200-250 में खटता है। बच्चे किसके भूखे रहे? हमारे श्रमिकों के ना। क्या सह पाएंगे हम? झारखंड कोई धर्मशाला है क्या? कोई शरणार्थी स्थल है क्या? दूसरे देश से आप इंपोर्ट करोगे, यहाँ वोट बैंक के रूप में आप यहाँ स्थापित करोगे? नहीं चलेगा। जो उन्होंने शेल्टर दिया, मैं तो आपको ले जाके दिखा दूंगा स्थान, जहाँ आज से 3 साल पहले जिस इलाके में 10, 20, 25 घर होते थे, वहाँ हजारों घर हैं। लैंड जिहाद जो हुआ, क्या वो जमीन फिर वापस कराएंगे? बिल्कुल, ये तो हमारा संकल्प पत्र में है कि ऐसे लोग चिन्हित हैं, चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं, चिन्हित हैं, और ऐसी बेटियों को न्याय दिलाएंगे। जिनके संपत्ति हड़प दी, संपत्ति दिलाएंगे। और जितने बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी हैं, एक एक को चुनकर हिंदुस्तान से बाहर के तौर पर कितना लिस्ट क्या होगा बांग्लादेशी मुसलमानों का पूरे झारखंड? देखो, मैं झारखंड नहीं, मैं तो रांची को बता रहा हूँ। झारखंड में अनुमानतः 15 से 18 लाख लोग हैं। 18 लाख जी, पूरे झारखंड में 5 जिले जिनके डेमोग्राफी बदल गई संथाल की। मैं तो रांची कह रहा हूँ। संथाल मैंने कहा ना 5 जिलों में। रांची राजधानी है, यहाँ 1 लाख। और विशेषकर ये जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो प्लम्बर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जो जितने ठेले वाले हैं, आप उनसे ठेले में आप पेटीएम करो, केला खरीदो और पेटीएम से हो। पहले बार क्या नाम है भाई? तो बोलेगा मेरा नाम तो राजू भाई है। अच्छा राजू भाई, चलो भाई हम पेटीएम, तो उसमें आएगा नाम। तो बोले आपने राजू बताया? बोला ना, हम तो नाम ये है। कहाँ के रहने वाले? बोले मुर्शिदाबाद के। नहीं, वो सीधे बांग्लादेश से आए। और आधार कार्ड वगैरह सब बनाए भाई सर, सैया भाई कोतवाल तो डर का है, सब तो क्या बीजेपी, आप रक्षा राज्य मंत्री के नाते आप कहते हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के तहत इन सबको फ्लश आउट किया जाएगा यहाँ से? 100% ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा जो हमारी बेटियों पे नजर, हमारी संपत्ति पर, बेटी रोटी माटी पे बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और जो ये एक नया इंपोर्ट करके वोट बैंक बनाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की भ्रष्टतम पार्टी, और जेएमएम ने, दोनों के सहयोग से जो एक वोट की खातिर एक जो कहते हैं ना वोट जिहाद, और एक बड़ा वोट बैंक बनाने की कोशिश की। यहाँ देख लो, बंगाल में देख लो, अब तो आसाम में तो बहुत अच्छा हो गया। हमारे हिमंता बिश्व शर्मा ने जी तो करके दिखाया। ये एग्जाम्पल है आसाम। वही एग्जाम्पल को हम लोग झारखंड में सेट करेंगे। चलिए, हम इंतजार करेंगे नतीजों का, उसके बाद देखते हैं सरकार आपकी बनती है तो आप क्या कार्रवाई करते हैं। ये थे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी, जो कि कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी, और आश्वस्त हैं कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में, उसके बाद जितने भी घुसपैठियां हैं यहाँ पर, और जो आंकड़ा बता रहे हैं चौंकाने वाला है, 17 से 18 लाख बता रहे हैं पूरे झारखंड में, और रांची शहर में जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ 1 लाख बता रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ रह रहे हैं। सबको फ्लश आउट किया जाएगा, यहाँ से लिस्ट बनाकर निकाला जाएगा यहाँ से। ये बहुत बड़ा बयान है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का। रांची से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।